अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। कुछ करैक्टर्स होते हैं एचटीएमएल की दुनिया में जिन्हें हम रिजर्व करैक्टर्स कह रहे होते हैं और उनको हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखा सकते। जैसे कि मान लें हमने एक वेबसाइट क्रिएट करना है जिसमें एचटीएमएल का डॉक्यूमेंटेशन हमने देना है और उसमें एचटीएमएल के ये वाले एलिमेंट्स दिखाने। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एचटीएमएल, इंटर करते और ये एचटीएमएल का एलिमेंट मुझे वेबसाइट के ऊपर दिखाना है। तो कोड को अगर रन करके हम वेबसाइट में ये एलिमेंट देखेंगे तो ये एलिमेंट हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा। वजह सिंपल है, क्योंकि इन एलिमेंट्स को एचटीएमएल के टैग्स की तरह ट्रीट किया जाता और टैग्स को आप वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखा सकते। टैग्स रिजर्व्ड होते, वो कैरेक्टर्स, इमोजीज और सिंबल्स जो कि कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है पर हमें नीड पड़ती है वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम एचटीएमएल एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। एचटीएमएल के एंटिटीज को हमेशा स्टार्ट किया जाता है एम% से और ये खत्म होता है सेमीकोलन पे। एम% और सेमीकोलन के बीच में यहाँ पे एचटीएमएल की एंटिटी का नाम आ रहा होता, पर कुछ ऐसे एंटिटीज होते हैं जिनका नाम नहीं होता, उनका कोड होता है। तो हम एचटीएमएल की एंटिटीज को कोड के बेस पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब कोड के बेस पे हमने एचटीएमएल की एंटिटी को इंसर्ट करना है तो एम%, फिर हैश, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। तो इस पॉइंट पे एचटीएमएल का एंटिटी का नाम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे नाम खत्म हो जाता है। इसके बीच में नाम आ जाएगा और यहाँ पे एचटीएमएल की एंटिटी का कोड स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे कोड खत्म हो जाता है और बीच में एचटीएमएल की एंटिटी का कोड आ जाता है। एंटिटी के कोड में हमेशा हमने हैश का इजाफा कर लेना है। अब मान लें ये चीज़ हमें वेबसाइट के ऊपर दिखानी है तो सबसे पहले ये कैरेक्टर हमें दिखाना है। तो इस कैरेक्टर के लिए एम% और ये लेस देन सिंबल है तो लेस देन के लिए हम LT लिखते हैं और फिर सेमीकोलन। ग्रेटर के लिए एम% GT और फिर सेमीकोलन। अब वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स दिख जाएंगे। अब इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में हमें HTML इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं HTML और HTML हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब HTML का क्लोजिंग पार्ट भी चाहिए तो Ctrl C इसे कॉपी करके वापस पेस्ट करेंगे। HTML के जस्ट आगे स्लैश लगा लेंगे तो ये HTML का ओपनिंग टैग, ये HTML का क्लोजिंग टैग। ये चीज़ें नहीं चाहिए तो सिंपल हम इसे सेलेक्ट करके कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिलहाल के लिए इसे डिलीट करते। अब थोड़े बहुत HTML के एंटिटीज़ हमें आने चाहिए तो मैं यहाँ पे BR ताकि कंटेंट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे लिखते हैं लोरम और ये लोरम का कंटेंट हमें दिख जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड होगा, इस वर्ड से जस्ट पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ अपना नाम नसीब और फिर यहाँ पे लिखते हैं खान। अब जो नसीब खान है ये हमें अलग अलग लाइन में दिख रहा है। अब मान लें मुझे यहाँ पे नसीब और खान को एक ही लाइन में एक ही साथ दिखाना है, चाहे वो फर्स्ट लाइन में हो चाहे वो सेकंड लाइन में हो, पर ये दोनों हमेशा एक ही साथ दिखे और इनके बीच में हमें स्पेस भी दिखाना है। तो यहाँ पे जो स्पेसेस हम इंसर्ट करते हैं कंटेंट के इनसाइड तो ये कंटेंट को ब्रेक कर रहे होते। तो अगर लाइन में जगह नहीं होगी तो सिंपल इस वर्ड को या तो फिर इस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट किया जाता, जहाँ जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ पे वर्ड्स ब्रेक हो रहे होते। तो अगर हमें ये दोनों वर्ड्स एक ही साथ दिखाने हैं तो इनके बीच में यहाँ पे जो स्पेस है ये HTML एंटिटी के थ्रू हम इंसर्ट करते। तो सबसे पहले स्पेस खत्म करते और यहाँ पे एम% से HTML का एंटिटी स्टार्ट हो जाता है, सेमीकोलन पे खत्म हो जाता है। एक HTML एंटिटी है जिसे हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसके लिए NBSP लिखा जाता। NBSP मीन्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो हम कह रहे हैं इस वर्ड से ब्रेक नहीं करना पर हमें बीच में स्पेस भी दिखाना है। तो वापस यहाँ पे कंटेंट की तरफ चले जाएंगे तो ये वर्ड्स नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुके और यहाँ पे दोनों वर्ड्स के बीच में हमें स्पेस भी दिख रहा, पर दोनों वर्ड्स कभी भी ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि ये वाला जो स्पेस है ये HTML एंटिटीज़ की तरफ से आ रहा है। अब मान लें लोरम और IP सम के बीच में भी हमें यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस इंसर्ट करने, फिलहाल ये स्पेसेस हमें नहीं मिलते, एक ही स्पेस हमें दिख रहा है। तो इतने सारे स्पेसेस के लिए भी हम एम% NBSP और सेमीकोलन, फिर एम% NBSP और सेमीकोलन, ये चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। Ctrl C कॉपी और यहाँ पे बार बार इसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल स्पेसेस दिख जाएंगे। कोई भी वर्ड जो कि आपको ढूंढना है अपने कोड में, जैसे कि मान लें ये वाला वर्ड है, ये मुझे कोड में ढूंढना है तो Ctrl C इसे कॉपी करते और यहाँ पे आके Ctrl F से ये फाइंड का बॉक्स आ जाएगा और इसमें ये वर्ड पेस्ट करेंगे। अप एरो और डाउन एरो का आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कंटेंट कम है तो ज़ाहिर है इजीली हमें मिल जाएगा, पर अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, हमने बहुत सारा कोड यहाँ पे लिखा हो तो उसमें ये वर्ड्स, ये चीज़ें फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम इस टाइप के सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और इनके थ्रू उन वर्ड्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये सर्च बॉक्स यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बिजनेस के रिलेटेड HTML के एंटिटीज इंसर्ट करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1 और इसमें लिख लेते हैं नसीब कोड स्टूडियो। अब ये एक कंपनी है और इस कंपनी को हमने रजिस्टर्ड दिखाना है तो एम% REG मतलब रजिस्टर और सेमीकोलन। यहाँ पे और भी बहुत सारे HTML की एंटिटीज है, ये आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे हमें रजिस्टर का सिंबल मिल जाएगा। कॉपीराइट का सिंबल चाहिए जो कि फुटर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुटर और इसमें लिखते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड और इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल दिखाना है तो एम% COPY और सेमीकोलन। तो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल हमें मिल जाएगा। अगर हमें ट्रेडमार्क का सिंबल दिखाना है तो इसके लिए एम% और फिर लिखते हैं यहाँ पे ट्रेड और यहाँ पे VS कोड भी हमारा हेल्प कर रहा होता है कि आप किस टाइप का एंटिटी चाहते हो, वो यहाँ से सजेशंस में से सेलेक्ट कर सकते। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करते और यहाँ पे ट्रेडमार्क का हमें सिंबल दिख जाएगा।
इसके अलावा अगर हमें करेंसी के रिलेटेड सिंबल्स चाहिए होंगे और करेक्टर्स चाहिए होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे BR लगा के नेक्स्ट लाइन में यूरो का सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो हम लिख सकते हैं यूरो के लिए EURO और इसके बाद यूरो का सिंबल हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हमें येन का सिंबल चाहिए तो एम्परसेंड YEN सेमीकोलन, इससे येन का सिंबल मिल जाएगा। पाउंड के सिंबल के लिए एम्परसेंड POUND और इसके बाद सेमीकोलन। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी करेंसी के सिंबल्स को इजीली इंसर्ट कर सकते हो HTML एंटिटीज का यूज करके। अगर हमें हार्ट दिखाना है तो एम्परसेंड HEARTS और सेमीकोलन। अब मान लें अगर हमें कोई गेम बनानी है और उस गेम में हमने बटन्स इंसर्ट करने हैं, उसमें एरोज दिखाने हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो इसके लिए यहाँ पे बटन्स इंसर्ट करते, तो पैराग्राफ के जस्ट बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बटन। बटन से बटन आप इंसर्ट कर सकते हो। एरोज को इंसर्ट करने के लिए एम्परसेंड U से अप एरो आ जाएगा और फिर ARR और इसके बाद सेमीकोलन, इससे हमें यहाँ पे अप एरो दिख जाएगी। अब इसी चीज का हमने डुप्लीकेट निकालना है तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, इससे मल्टीपल डुप्लीकेट्स निकाल सकते। और यहाँ पे L लेफ्ट एरो और R राइट एरो और फिर D से डाउन एरो। तो ये चारों एरोस कुछ इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कैरेज का सिंबल इंसर्ट करना है जो कि कीबोर्ड के ऊपर एंटर के लिए दिखाया जाता, तो उसके लिए वापस बटन एम्परसेंड, कैरेज के सिंबल के लिए CRARR सेमीकोलन। तो यहाँ पे कैरेज का सिंबल हमें दिख जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे सिंगल लाइन वाले एरोज दिख रहे थे। इसके अलावा डबल लाइन वाले एरोज अगर हमें चाहिए होंगे तो हम लिखेंगे बटन। बटन लिखने के बाद यहाँ पे एम्परसेंड HARR सेमीकोलन। तो यहाँ पे डबल सिर वाला एरो आ जाएगा। इसके बाद बटन और यहाँ पे हम लिखते हैं एम्परसेंड और L कैपिटल ARR सेमीकोलन। तो कुछ इस तरह से आप इस टाइप के भी एरोज इंसर्ट कर सकते हो, जिसमें A कैपिटल और सभी का A कैपिटल लिखोगे तो जाहिर है ये ऊपर वाले एरोज भी डबल हो जाएंगे और डबल लाइंस में आपको मिल रहे होंगे। अगर हमें इमोजीज इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे ब्राउजर और कोड एडिटर स्मार्ट हो चुका है, वो इजिली आपके इमोजीज को रीड कर सकता है। तो इमोजीज को इंसर्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडो और डॉट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें इमोजीज दिख जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक इमोजी अगर आप सेलेक्ट करते तो इमोजीज डायरेक्टली आपके वेबसाइट के ऊपर इजीली दिखाया जा सकता। और यहाँ पे इमोजीज को आप सर्च भी कर सकते हो। इसके वन ऊपर आपको मजीद बटन्स मिल जाते हैं, इन पे क्लिक करने से डिफरेंट टाइप की इमोजीज यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जो भी इमोजी आपको चाहिए होगा यहाँ से सिंगल क्लिक से आप इमोजीज को इंसर्ट कर ले। इंसर्ट करने के बाद वापस ब्राउजर की तरफ चले जाएंगे तो ये सारे इमोजीज हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। HTML के एंटिटीज़ के लिए बहुत सारे कोड और नाम होते हैं। ये सारे कोड और नाम हम सीख नहीं सकते, नामुमकिन है, पर इसके लिए हम ऑनलाइन टूल्स और डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। HTML का हम एलिमेंट दिखा चुके हैं तो ज़ाहिर है फिर इसकी नीड नहीं है, इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। अब HTML के एंटिटीज़ के लिए सिंपल हमने ब्राउज़र की तरफ चले जाना है और यहाँ पे इन रिसोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और नोट्स में मिल जाएगा। आप इजीली इन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च कर ले HTML एंटिटीज़ तो आपको डिफरेंट टाइप के लिंक्स और रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले लिंक पे आ जाते तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के HTML के एंटिटीज़ आपको मिल जाएंगे और हर एक एंटिटी का आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा, करेक्टर मिल जाएगा और इसका ग्लिफ मिल जाएगा कि एंटिटी कैसे दिखने वाली है अगर आप इसके नाम से इसे इंसर्ट करते। तो इस साइड पे HTML का जो भी एंटिटी आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, जैसे कि मान ली ये वाली एंटिटी दिखानी है तो इस एंटिटी को हमने सिंपल इसके नाम से कॉपी करना है। राइट क्लिक, कॉपी, कोड की तरफ चले जाएंगे और इमोजीज के जस्ट बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब हमें पता है कि HTML की एंटिटी एंड% से स्टार्ट होता है तो इसके सामने एंड सिंबल इंसर्ट करते और वापस चले जाएंगे यहाँ पे अपने वेबसाइट की तरफ तो हमें ये वाला सिंबल वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। अब यहाँ पे वापस रिसोर्सेज की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ और इस वाले रिसोर्स के ऊपर आपको बहुत सारे HTML के एंटिटीज़ मिल जाएंगे, पर आपको इसके सामने सिर्फ और सिर्फ एम्परसेंड ऐड करना है। जो भी एंटिटी आपको चाहिए उसका नाम को कॉपी कर लो और उसके सामने एम्परसेंड को लगा लो। अब कुछ ऐसे HTML के एंटिटीज़ होते हैं जिनके नाम नहीं कोड होते हैं, पर आप कोड के बेस पे भी HTML के एंटिटीज़ को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये दूसरा रिसोर्स है, इस पर हम क्लिक करते सर्च कर लेना W3 Schools HTML एंटिटीज़। तो यहाँ पे HTML एंटिटीज़, HTML सिंबल्स, इमोजीज और करेक्टर्स आपको मिल जाएंगे और हम HTML एंटिटीज़ पे क्लिक कर चुके, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे HTML के एंटिटी का हमें रिजल्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे नेम और इसका कोड और नंबर भी हमें दिख रहा है। आप यहाँ पे HTML की एंटिटी को बाय नेम और HTML एंटिटी को बाय कोड भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे लेस देन का सिंबल मिल जाता और लास्ट टाइम हम लेस देन सिंबल को बाय नेम इंसर्ट कर चुके थे और अब इसके कोड को कॉपी करते। कॉपी करने के बाद कोड की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और जो भी कोड होगा HTML के एंटिटी का उसके सामने एडिशन किया जाता है हैश का। अब वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं हम कि HTML के एंटिटीज़ के थ्रू जिसमें हमने कोड का यूज़ कर लिया उससे लेस देन का सिंबल दिखाया जा रहा।
और यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के HTML की एंटिटीज़ है, ये आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, ये सारे मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। तो HTML के सिंबल्स पे क्लिक करने से हमें HTML के सिंबल सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम सिंबल्स का कोड और नाम कॉपी कर सकते हैं। और अगर हम मैथ के रिलेटेड HTML के एंटिटी को इंसर्ट करना चाहते हैं या तो मैथ के सिंबल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका नाम और कोड भी कॉपी कर सकते हैं। पर मैंने बताया कि ब्राउज़र और जो कोड एडिटर है वो स्मार्ट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर किसी भी एंटिटी को कॉपी करते तो मैंने यहाँ पे सिंबल डायरेक्टली कॉपी कर लिया। अब कोड की तरफ जाके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वेबसाइट के ऊपर भी दिखाया जा सकता कुछ इस तरह से। अगर आपको सिंबल्स के रिलेटेड मजीद रेफरेंसेस चाहिए होंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है आपको, आपने सिंबल्स वाले ग्रुप की तरफ चले जाना है। यहाँ पे नीचे फुल सिंबल्स रेफरेंस हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंबल्स कैटेगराइज होके और ग्रुप होके मिल रहे होते। आपको जिस ग्रुप के भी सिंबल्स चाहिए सिंपल आपने उस ग्रुप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे दो टाइप्स के हमें इस एंटिटी के कोड मिल रहे होते, एक हेक्स कोड है और दूसरा डेसिमल कोड है। तो हम इसमें से किसी भी एक कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें चले जाना है कोड की तरफ और यहाँ पे %, क्योंकि वो कोड है तो हैश भी लगा लेंगे, Ctrl+V वो कोड पेस्ट करेंगे, सेमीकोलन से ये कोड यहाँ पे ख़त्म करते। इसे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपने वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो ये कुछ और दिखा रहा है, वही आइकन और HTML का जो भी सिंबल था वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा तरीका था कि आप यहाँ पे हेक्स की जगह पे डेसिमल कोड को भी कॉपी कर सकते। तो ये डेसिमल कोड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इस कोड को डेसिमल कोड के साथ रिप्लेस करते। अब वापस हम वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो ये आइकन हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा और आप डायरेक्टली आइकन को भी यहाँ से कॉपी कर सकते। जो भी आइकन आपको दिखाना है कॉपी कर ले, आ जाए यहाँ पे कोड में इसे पेस्ट कर ले। पेस्ट करने के बाद ये आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो वेबसाइट के ऊपर भी एग्जैक्टली ये ब्राउजर इसी तरह ही दिखा रहा होता। तो यहाँ पे रिसोर्सेज खत्म नहीं होते। नेक्स्ट रिसोर्सेज यहाँ पे होगा MDN की तरफ से, तो आप सर्च कर लेना MDN HTML एंटिटी, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट और रेफरेंसेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे जिसका नाम है SYMBL और फिर .cc, यहाँ पे HTML के एंटिटीज को आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, जो भी चीजें आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाने। जैसे कि मान लें मुझे यहाँ पे बिस्मिल्लाह दिखाना है वेबसाइट के ऊपर, तो हम इस पर क्लिक करते। क्लिक करने के बाद इसे कॉपी करते तो ये कॉपी हो चुका है और हमारे कीबोर्ड में ये बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर है हम यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू इसे कॉपी कर चुके। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे कोड की तरफ और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक पैराग्राफ और पैराग्राफ में जो भी हमने कॉपी किया था जैसे बिस्मिल्लाह वो यहाँ पे पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह दिखाया जा रहा। तो इसी तरह अरबिक के जितने भी चीज़ें होंगे, वर्ड्स होंगे, वो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप इजीली दिखा सकते हो और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। अब सिंबल वाले वेबसाइट के बाद नेक्स्ट आ जाता है इमोजीपीडिया। जैसे कि विकीपीडिया होता है, ये इमोजीपीडिया है और इस पे डिफरेंट टाइप के आपको इमोजीज मिल जाएंगे। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इमोजीज है। जो भी इमोजी चाहिए हमने सिंपल उस इमोजी के लिंक पे क्लिक करना है। इमोजी को कॉपी करने का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, आप इस बटन से इमोजी को कॉपी कर ले और चले जाए वेबसाइट के इनसाइड और कहीं पे भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद हम अपने वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट रिसोर्स रहेगा जो कि गेट इमोजी नाम का। बहुत सारे इमोजीज है, सारे में कवर नहीं कर सकता। आप सिंपल इन वेबसाइट्स को और इन लिंक्स को और टूल्स को विजिट कर ले। इनमें से जो भी इमोजी आपको चाहिए आप उस इमोजी पे क्लिक करेंगे, इमोजी कॉपी हो जाएगा। इमोजी को कॉपी करने के बाद कोड की तरफ जाके आप इमोजी को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और ब्राउजर भी इसे इजीली यहाँ पे रीड कर सकता है।